चलिए देश में हो रहा है राम राम, बहुत सही है, लेकिन झारखंड में होगा जय राम। खिजरी विधानसभा से आता हूँ, दीपक कुमार मेरा नाम है। मैं चाहूँगा कि एक बार, इतने सालों से सभी को प्रयास किया गया, सभी सरकार लाया गया, कोई भी सरकार लाया गया, लेकिन इस बार 24 में मैं चाहता हूँ कि जयराम महतो को एक बार मौका दिया जाए, जो कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको। मेरा नेक्स्ट सवाल यही है, हमारे जो माननीय पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री था सुदेश महतो, उसे अब मेरा एक ही सवाल कीजिएगा, ये जो योजना ला रहा है, जैसे अभी लाया है बस सेवा, अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अब ये योजना हमेशा के लिए चालू रहेगा या कि चुनाव के बाद बंद होगा? ये चीज़ यहाँ जब इससे पहले टुटकी नवाड़ी में प्रोग्राम था, सुदेश महतो क्या किया, हम लोग का JBSS का हम लोग का ये था प्रोग्राम था, वो बगल में हड़िया दारू का प्रोग्राम रख दिया, मीट मुर्गा आओ खाओ और पियो और इधर भीड़ जमा हो जाओ, ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन हम लोग का यहाँ जनता जाग चुका है कि इतना कोई मांस दारू हो चाहे हड़िया हो, कोई बिकने वाला है नहीं। इस बार जय राम 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 नहीं जय राम, हाँ राम राम नहीं। नमस्कार, अभी हम लोग राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूरी में हैं और जहां पे बैठे हैं वो EEF ग्राउंड है और इसी कड़ी में हमारे साथ जनता जनार्दन भी हैं और नेतागण भी हैं। देख लीजिए दोनों का चेहरा दिखाइए सोनू जी। एक तरफ संजय मेहता जी हैं, एक तरफ राजदेश रतन बाबू हैं और इधर आवाम है। अब सबसे पहले आवाम का जवाब को हम सवाल को लेते हैं कि क्या इनका सवाल है, क्या कुछ बोलिएगा, आपका ये क्षेत्र पड़ता है? हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, मेरा नाम हरेंद्र नाथ महतो हुआ, ठीक है। मेरा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में यही समस्या है, सुदेश महतो विधायक है, ठीक है। आपका वो क्या है कि जब अगला साल जब चुनाव लड़ा, उस समय आपका वृद्धा पेंशन, आपका ये जो खाद्य जो ये है ना, आपका क्या बोलते हैं राशन वितरण वाला, जब चुनाव आया 2 महीना था, उससे पहले चालू किया, चुनाव खत्म हुआ, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। रुकिए और एक बार, अभी क्या किया है, बस सेवा शुरू किया है, ठीक है। अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा बस सेवा भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम इसी का जवाब लेते हैं। क्या लगता है ये जो इस तरह का एजेंडा बनाते हैं, क्या बोलिएगा इस पर? नहीं, इनका सवाल है कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, देखिए मैं एक साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि किसी भी इलाके में जो बुनियादी समस्याओं की बात है, जो आप कहते हैं कि हमें राशन कार्ड नहीं बना या सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला या शिक्षा के व्यवस्था पर हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसी की तो ये लड़ाई है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा का, रोजगार का, यहाँ के सरकारी योजनाओं को लाभ देने का और सही लाभुकों तक लाभ पहुँचाने का, ये इसी की लड़ाई है। और ये उन लोगों पर सवाल है जो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, झारखंडी माटी के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने झारखंड के नाम पर पार्टियां बनाई, जिन्होंने यहाँ पर नेतृत्व का भार संभाला, जिन्हें बड़े बड़े पद मिले, जो गृह मंत्री तक रहे, वैसे लोगों के क्षेत्र में अगर ऐसी समस्याएं हैं तो बात तो बड़ी है। इनका सवाल है, सीधा मैं आप घुमा फिरा के बोले हैं, इनका सवाल है 3 महीने के लिए योजना शुरू होती है और फिर बंद हो जाती है, ये कैसी योजना है? देखिए, इसमें नौकरशाहों की और नेताओं की और बिचौलियों की बड़ी मिलीभगत होती है और इन बिचौलियों और नेताओं को और नौकरशाहों को पहले चिन्हित करके इनको नापने की ज़रूरत है और इनको एक तरीके से उस इलाके से बर्खास्त करने की ज़रूरत है कि जो आम लोगों का हक मार रहे हैं, पहले उन लोगों को वहाँ से दरकिनार किया जाए और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को ऐसे भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करना होगा। चलिए आपका सवाल। मैं खिजरी विधानसभा से आता हूँ, दीपक कुमार मेरा नाम है। मैं चाहूँगा कि एक बार, इतने सालों से सभी को प्रयास किया गया, सभी सरकार लाया गया, कोई भी सरकार लाया गया, लेकिन इस बार 24 में मैं चाहता हूं कि जयराम महतो को एक बार मौका दिया जाए, जो कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको यहाँ पे लाना चाहिए झारखंड में और झारखंड का पूरी तरह इतिहास को ही बदलना चाहिए। क्या इतिहास बदलाएगा ये जो बोल रहे हैं? निश्चित रूप से ये अगर यदि जनता है और इस बात को समझ पा रहे हैं, इस उम्मीद को आप देखिए, इस आस को देखिए। जयराम महतो कोई नाम नहीं है, जयराम महतो एक उम्मीद है पब्लिक की और JBSS जो है उस उम्मीद को पूरा करेगी, ये सुनिश्चित है। क्या कहना चाहिए? मैं एक किसान का बेटा हूं सर। अभी तक जयराम महतो जी एक गरीबी, एक किसान का ही नौजवान बेटा हैं और हम भी एक किसान का ही बेटा हैं। मैं चाहता हूं हर किसान समझे इस बात को, हम किसान के बेटों को नौकरी रोजगार नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? ये एक मेरे झारखंड की माटी के बेटा जयराम महतो जी, टाइगर जयराम महतो जी इस आवाज़ को सबको बुलंद कर रहे हैं, सब नौजवान लड़के को, पढ़े लिखे को जागरूक कर रहे हैं, तो इसको सबको समझना चाहिए और 24 में एक बदलाव, महाबदलाव झारखंड को बदलने का काम करे और एक शिक्षित नवयुवक टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए आप क्या कहेंगे यहाँ के इस धरती से, EEF ग्राउंड से? ये ग्राउंड से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में हमको JBSS के जो उम्मीदवार होंगे उनको विजयी बनाएं, इनका सरकार आए ताकि झारखंड का कुछ
हो सके, कुछ भलाई हो सके, क्योंकि पिछले 23 सालों में हम लोगों ने बहुत यातनाएं सही हैं और झेली हैं। आज तक ना हमारे लिए ना स्थानीय नीति बन पाई है, ना नियोजन नीति बन पाई है, और ना ही यहाँ के युवाओं को आज तक सही तरीके से रोजगार मिल पाया है। आज तक हम देखते हैं 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे झारखंड सरकार में मात्र 6 JPSC की परीक्षाएं ले पाई हैं। अब पिछली सरकार में हम देखें कि एक JPSC की परीक्षा हुई, उसी का केवल क्लियर कर पाया, और आज तक 6 के अलावा हर एक राज्य में आप देखिएगा तो हर एक साल JPSC की या फिर उस स्टेट कमीशन की एग्ज़ाम होती है, लेकिन यहाँ पे आज तक मात्र 6 ही एग्जाम हो पाए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी खामियां इसमें रही हैं। आप ही के नेता से सर, 6 बार मात्र JPSC का एग्जाम हुआ है, क्या कुछ कमी लगता है आपको, क्यों ऐसा होता है? इसलिए सबसे पहले तो आपको बोलना चाहते हैं कि यही तो हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं कि अभी झारखंडी कौन है यहाँ तक नहीं पता चला। आप तो परीक्षा की बात कर रहे हैं, 23 साल बीत गया है, आज तक जनता यहाँ की छलती आ रही है और लगातार जो है छलने का काम अभी भी आप इसके पहले आप देखेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी ये कह करके आए थे कि हम यहाँ के झारखंडियों की बात करेंगे, यहाँ के हित की बात करेंगे। इन्होंने तो सारे सीट ही बेच दिए, समझ रहे बात को। तो निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि परीक्षा की तो बात आप दूर छोड़िए, रोजगार, परीक्षा, इन चीज़ों से इन लोगों को कोई मेरे काम नहीं है। पदाधिकारी हों या सरकार हों, लूट का सिर्फ एक नीति है और उसी नीति को ये लोग आगे बढ़ा रहा है और यहाँ का बेरोजगारी जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है और इसको लेकर के सरकार के पास कोई स्पष्ट नियम और नीति नहीं है। इसीलिए लगातार जो है वो एक, आप बताइए 23 साल का झारखंड है, आज 6 गो JPSC हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि अभी 17 पीछे हैं हम लोग। तो इसको इतना बड़ा ये लोग गड्ढा कर दिया है कि जेबी केसेस को भरने में भी अभी 5 साल और लगेगा। मतलब जेबी केसेस का सरकार बनेगा तो ये गड्ढा पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग तो इसी की आवाज उठा करके यहाँ पर आ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार हो, यहाँ का मिट्टी बचे, विस्थापन रुके। हम लोगों का तो यही सब मेन एजेंडा ही है, तो निश्चित रूप से इस गड्ढे को भरा जाएगा। चलिए क्या बोलिएगा? नेक्स्ट सवाल मेरा नेक्स्ट सवाल यही है, हमारे जो माननीय पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री था सुदेश महतो, उससे अब मेरा एक ही सवाल कीजिएगा, ये जो योजना ला रहा है, जैसे अभी लाया है बस सेवा, अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अब ये योजना हमेशा के लिए चालू रहेगा या कि चुनाव के बाद बंद होगा? ये चीज़ पूरा आप क्या बोले, उसे बात करके हमको बता दीजिएगा। ये सवाल तो वो अगर यदि सुनेगा तो खुद जवाब देंगे। नहीं, ये जवाब नहीं दे सकता। आप जरूर पूछिएगा, आप जाइएगा तो एक बार जरूर पूछिएगा उसको ये सवाल, काहे कि हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या क्या हो रहा है वहाँ हम तो जानते हैं। ये चूल्हा पर मुँह बना देता है, चुनाव खत्म होता है, सब थोड़ा है उसका जो चूल्हा का मुँह होता है, बस सबका मीट भूंज। सुरेश बाबू से खुश नहीं है आप? एकदम खुश नहीं है, खुश रहते तो अभी बोलते हैं, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, कहे कि हम जितना दुखी हैं वो तो हम जान रहे हैं, खुद जा रहे हैं। मेरा गांव में एक पुल बना था, जब उद्घाटन हुआ 5 साल के बाद वो पुल तैयार हुआ, और वो भी पुल ऐसा तैयार हो गया है, एक बार जाके रिपोर्टिंग करके देखिएगा, उसके बाद हमको बोलिएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। एक बार हमको इसका हमको जवाब जरूर भेटाइएगा, जरूर इसका हमको जवाब चाहिए। चलिए आप क्या कहेंगे? सर हम यही तो बोलना चाहेंगे, जेबी केसेस को लाइए 2024 में अच्छी तरह से लाइए, कोई भी समुदाय के हो, वो SC ST हरिजन जो भी हो, महतो हो, ऐसा मत देखिए, एकदम हर समाज जुड़ के आइए और जेबी केसेस को जिताइए। और देखिए जयराम महतो एक संविधान और संविधान का ही बात करता है, ठीक है। ये तो ठीक बात है, आप बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को लाइए। आपके सामने जेबी केसेस के नेता हैं, अगर यदि ये जीत जाते हैं तो आप इनसे पहला काम क्या आशा लगा के रखते हैं? हम तो पहला काम चाहेंगे सर कि नियोजन नीति हो और 1932 हो। 1932 हो। सर संजय बाबू, आपके जनता का सवाल है, अगर यदि आप लोग सरकार बना लेते हैं तो इनका कहना है कि पहला काम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जनता एक्सपेक्ट करती है, वो 1932 लागू हो और 60-40 का नीति बने। क्या इनका आशा और विश्वास पूरा होगा? हमारी लड़ाई की बुनियाद यही है, तो इमारत भी इसी पर खड़ी होगी, और ये बात हम भरोसा देना चाहते हैं कि अगर जनता ऐसा कुछ जनादेश देगी तो पहले कैबिनेट में ये फैसला होगा। सुन लिए ना, पहला कैबिनेट में बोल रहे हैं कि ये जो है ये पहला कैबिनेट में जो है बोल रहे हैं आपका नियम और नीति को पास करेंगे। हाँ क्या बोलिए? मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा विधायक बन के आए और जो भी सांसद बन के आए, वो आवाज दिल्ली तक उठाए, ये नहीं कि जिला तक, वो दिल्ली तक आवाज उठाए और इतना अच्छे से उठाए कि जनता भी जाने कि मैं मिट्टी का बेटा को लेके आया हूँ। जयराम विधायक आपका आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकते? नहीं सर, यहाँ नहीं सदन में रखें। लोकसभा में जिनको भेजिएगा वो पहुंचाएगा आपका? जी सर, समझे ना? मैं चाहूंगा लोकसभा में जो जाए वो लोकसभा तक पहुंचाए और जो विधानसभा में जाए वो विधानसभा तक पहुंचाए।
क्या बोलिएगा दोबारा? 81 विधानसभा यहाँ है ना सर, हाँ। 82 विधानसभा हम लोग भेजेंगे JBSS को। 82 को? हाँ 82 को देंगे। एक छोर कहाँ से लाएंगे? एक को ज्यादा हम लोग लाएंगे, हम लोग देंगे। अच्छा। इतना दे के भेजेंगे इसको हम। जयराम है पहले से ही। एक मनोनीत तो 81 हुआ, एक तो मनोनीत पहले से 80-81 हो गया, उसके बाद 2 और मनोनीत करेंगे क्या ये लोग? नहीं देखिए, वो तो परिसीमन भविष्य की बातें हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जब भी झारखंड में चुनाव परिणाम आएगा, और मुझे लगता है 2024 के दिसंबर के महीने में 29 तारीख को शपथ ग्रहण का वक्त होता है, आप देखिएगा कि एक ऐसा जनादेश आएगा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा कि ऐसा क्या लहर हुआ कि दिल्ली जैसी कोई गाथा जो है झारखंड की धरती पर दोहरा दी गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, क्या बोलिएगा एक बार? सर अभी तक जो 23 सालों से लूटने का काम हुआ है, कोई भी पक्ष हो सिर्फ लूटा है और हंडिया दारू में बेचने का काम किया है जनता को, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा 2024 में। कहा कि यहाँ पे आ रहा है टाइगर जयराम महतो। इस बार हड़िया दारू नहीं पीजिएगा, चुपके से बोल रहे हैं। नहीं सर, नहीं होगा सामने ये। बताइए ना। नहीं होगा सर, एकदम नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए। यहाँ पे आएगा हाँ। सिर्फ टाइगर जयराम महतो, और बदलने का काम होगा, विकास होगा, शिक्षित होगा और रोजगार होगा। रोजगार होगा। हम लोग का यहाँ जब इससे पहले टुटकी नवाड़ी में प्रोग्राम था, सुदेश महतो किया हम लोग का JBSS का हम लोग का ये था प्रोग्राम था, वो बगल में हड़िया दारू का प्रोग्राम रख दिया। मीट मुर्गा आओ खाओ और पियो और इधर भीड़ जमा हो जाओ, ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन हम लोग का यहाँ जनता जाग चुका है कि इतना कुछ मांस दारू हो चाहे हड़िया हो, कोई बिकने वाला है नहीं। अब इस बार जयराम राम राम नहीं जयराम, हाँ राम नहीं जयराम। चलिए, देश में हो रहा है राम बहुत सही है, लेकिन झारखंड में होगा जयराम। ये जनता का जोश देखिए। बाकी जो जनता का फैसला है, बाकी जो जनता का जनार्दन होगा, जो वोट होगा, वो इन लोगों से, नेता लोग से मेरा खासा अपील होगा। अगर यदि ये लोग आपको सत्ता के गलियारों में बैठा करके वहाँ विधानसभा में पहुँचा देते हैं, तो आप इनकी बात को ना भूलें, बखूबी उनसे निभाएं। और जो इन्होंने वादा किया है, वो मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम JBSS के जितने नेतागण हैं वो सही पटल पर, सही राह पर काम करें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस छोटे से डिबेट को लेकर के, अपनी राय जरूर दें। जोहार, नमस्कार।